जिन लोगों को मानवीय बुद्धि में कोई विश्वास नहीं है, वे ऊपर की ओर देखते हैं और आशा करते हैं कि बुद्धि कहीं बाहर से आएगी। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें दुर्भाग्यवश आज की पीढ़ी लगभग भूल गई है। जैसे कि योग में हम रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की धुरी। आज वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। हमारी संस्कृति में हम हमेशा से कहते हैं कि यह ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहा है। यह कहना कि हमारी रीढ़ की हड्डी ब्रह्मांड की धुरी है ऊपरी तौर पर मूर्खतापूर्ण लग सकता है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? आप सिर्फ अपने अनुभव से इसे ब्रह्मांड को जानते हैं। अगर आप कुछ देख न सके या कोई अनुभूति न कर सके, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्रह्मांड भी कुछ है। सिर्फ अपने अनुभव के कारण आपको लगता है कि ब्रह्मांड है, और वह केंद्र जो इस अनुभव को आप में प्रसारित करता है वह आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी की नसें, नाड़ियाँ काट दी जाए तो ब्रह्मांड को तो भूल जाइए, आपको अपने शरीर की भी अनुभूति नहीं होगी। हम आपकी रीढ़ की हड्डी को ब्रह्मांड की धुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की अनुभूति करने की आपकी योग्यता आपकी रीढ़ की हड्डी में केंद्रित एवं स्थित है। इसी आधार पर हमने एक पूरी संभावना विकसित की, जिससे मनुष्य न सिर्फ इन बातों पर विश्वास कर सके, बल्कि उन्हें अपना जीवंत अनुभव भी बनाए। इसी से योग शब्द की उत्पत्ति हुई। जोड़ना, मिलन, समावेशीकरण इसीलिए हो पाता है क्योंकि आप अपनी व्यक्तित्व की सभी सीमाएं मिटा देते हैं। हम एक दूसरे को गले लगाने या प्रेम करने के कारण समावेशी नहीं बनते। ये सभी चीज़ें बस कुछ समय तक ही चलती है। कल वे अगर ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। योग का अर्थ है अपने व्यक्तिगत स्वभाव की सभी सीमाओं को तोड़ देना, अपने शरीर की भी, जिससे आप अपने अस्तित्व की सीमाओं के रूप में अपनी पहचान बनाए बिना यहाँ बैठना सीख सके। आपकी शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक संरचना की अपनी सीमाएं होती है। वे बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन कुछ आयाम ऐसे होते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। जिसकी कोई सीमा न हो वह स्वाभाविक रूप से भौतिक नहीं हो सकता। तो हमारा ध्यान हमेशा उस आयाम की ओर रहा है जो अभौतिक है। इसीलिए शिव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि शिव का अर्थ ही है वह जो नहीं है, वह जो अभौतिक है। अब हम जिस योगी की बात कर रहे हैं, क्या वे एक मनुष्य हैं या वे कहीं और से आए हैं? ये एक लंबी कहानी है। आदि योग पर एक पुस्तक है जिसमें इन सब बातों की चर्चा है, लेकिन मैं इसे यहाँ स्पष्ट करता हूँ। हम जब शिव की बात करते हैं तो उनके माता पिता की कोई बात नहीं होती, उनका कोई जन्म स्थान नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसने उन्हें छोटा या बड़ा होता हुआ देखा हो। लोगों ने जब भी उन्हें देखा, वे लगभग एक ही उम्र के दिखे, और हमें ये पता भी नहीं है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई। वे इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि उन दिनों में भी अगर कहीं पर उनकी मृत्यु हुई होती, तो लोगों ने उनके लिए कोई मंदिर या स्मारक अवश्य बनाया होता। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं। यह सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे यहाँ थे। क्या इसका अर्थ ये है
कि हम मान लें कि वे कहीं और से आए थे, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आप दंत कथाओं पर गौर करें तो शिव को सामान्य रूप से यक्ष स्वरूप कहा गया है। यक्ष का अर्थ हमेशा से यह रहा है कि वे जीव या प्राणी जो मनुष्य नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में रहते थे, जंगलों में और अन्य क्षेत्रों में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस तरफ इशारा करती है, लेकिन ऐसा कोई विशिष्ट स्पष्ट सबूत नहीं है जिससे हम कह सके कि वे कहीं और से आए थे। यौगिक कथाओं में ऐसा अनुमान किया जाता है कि शिव या आदि योगी एक मनुष्य के रूप में रहे थे और इस जमीन पर लगभग 6000 से 7500 साल पहले चले फिरे थे, विचरण करते थे। मैंने जब पहली बार ऐसा कहा तो मेरे आसपास ज़्यादा समझदार लोग थे, मेरी तरह सरल मति वाले नहीं थे। वे ज़्यादा बुद्धिमान युवा लोग थे। तो उन्होंने कहा, सद्गुरु, अगर आप 7500 वर्ष कहेंगे तो लोग आप पर टूट पड़ेंगे। शिव इस जगत में थे, उसका पुरातत्वीय सबूत लगभग 12600 वर्ष पुराना है। तो आप 12600 या 13000 या 14000 कहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं 15000 कहूँगा। वैसे अब तो इस बात के पुरातत्व सबूत मिल गए हैं कि लगभग 3000 वर्षों पूर्व इस देश के कुछ इलाकों में मानव समाज विकसित था। मैं 15000 से ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि पश्चिम में यह स्वीकार हो सकेगा। मैं अगर 75000 कहूँगा तो वे प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार ये दुनिया बस 6000 वर्ष पुरानी है। वे कहते हैं कि सृष्टि की रचना 6 दिनों में हुई और ये बस 6000 साल पुरानी है। बहुत शताब्दियों तक वे यही कहते रहे। अब वे धीरे धीरे अपनी गलती सुधार रहे हैं, क्योंकि विज्ञान कुछ और सिद्ध कर रहा है। आप देखेंगे अगले 50 सालों में आधुनिक विज्ञान ऐसी बहुत सी बातें कहेगा जो हम हजारों सालों से कहते आ रहे हैं।